खजूरों से भरे दरख्त, रेतीले साहिल और दिलकश हरियाली पर मुश्तमिल ये मुल्क दुनिया में किसी जन्नत की तरह दिखाई देता है। ये मुल्क दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होता है, मगर यहाँ की करेंसी बहुत कमजोर है। दुनिया के चंद ममालिक की तरह इस मुल्क की भी कोई फौज नहीं। दोस्तों, कोस्टारिका का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका है। ये वस्ती अमेरिका में वाक़या सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दावेदार है, जिसका कुल रकबा 51,100 मुरब्बा किलोमीटर है। कोस्टारिका की सरहदें शुमाल में निकाराग्वा और जुनूब में पनामा से मिलती हैं, जबकि इसके मशरिक में कैरेबियन सी और मगरिब में पैसिफिक ओशन के पास इक्वाडोर वाक़या है। इस सरजमीन पर इंसानी जिंदगी की तारीख 10,000 साल पुरानी मिलती है। आसार कदीमा के माहिरीन को यहाँ से हजारों साल पहले मैक्सिकन और नाहोतल तहजीब के आसार मिले हैं। ताहम इस खित्ते को 1502 में स्पेन के बाशिंदे क्रिस्टोफर कोलंबस ने दरियाफ्त किया। यही वजह है कि स्पेन ने इस खित्ते पर अपनी मलकियत जाहिर की और इसे स्पेन की कॉलोनी बना दिया गया। फिर 1821 में स्पेन और मैक्सिको के दरमियान जंग छिड़ गई। इस जंग में शिकस्त के बाद स्पेन ने बगैर किसी मज़ाहमत के कोस्टारिका को आजादी दे दी। 2 साल बाद यानी 1823 में इस रियासत के एक गिरोह ने मैक्सिको में शमूलियत की हिमायत कर दी और यूं कोस्टारिका में खाना जंगी का आगाज हुआ, जिसमें कोस्टारिका के बागियों को शिकस्त हुई और एक खुद मुख्तार रियासत कायम हुई। दोस्तों, कोस्टारिका से मुतल्लिक दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो खते इस्तिगा के करीब तर होने की वजह से इस सरजमीन पर हर रोज एक ही वक्त पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। इसके अलावा मशरिकी और मगरिबी साहिल पर खड़े होकर तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब दिलकश मंजर पेश करते हैं। मुल्क में एक साहिल ऐसा भी मौजूद है जिसकी शक्ल वेल मछली की दुम की तरह है, जो गोया पलीना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वेल मछलियों का नजारा करने के लिए भी ये साहिल बहुत मशहूर है। दोस्तों, दुनिया के चंद ममालिक की तरह कोस्टारिका की कोई फौज नहीं है, जो कि कोस्टारिका के सदर ने 1 दिसंबर 1948 की खाना जंगी में फतह के बाद मुल्क से फौज को खत्म कर दिया था। कोस्टारिका में हर साल 1 दिसंबर को फौज के खात्मे का दिन मनाया जाता है। सैन जोस को मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। मुल्क की आबादी का 50% हिस्सा इसी शहर में आबाद है। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए इस शहर में एक मुनफरिद कानून बनाया गया है, जिसके तहत हर शहरी पर लाजिम है कि वो पूरे हफ्ते में एक दिन अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। यही वजह है कि इस मुल्क में माहौलियाती आलूदगी बहुत कम है और इंसानी जिंदगी का म्यार कई ज्यादा है। कोस्टारिका के शहर निकोया को दुनिया भर में ब्लू जोन कहा जाता है। इस ब्लू जोन में इंसानी जिंदगी की म्यार दुनिया भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, जिसमें कम से कम लोगों की उम्र 90 साल है और क्रॉस कर जाते हैं, और ये कोई गैर मामूली बात नहीं होती। मुल्क में मर्द और औरत की औसत उम्र 70 साल है। प्योरा बेरा इस मुल्क का कौमी नारा है, जिसका मतलब है प्योर लाइफ। ये लोग अपने लाइफ स्टाइल का खास ख्याल रखते हैं। शायद यही वजह है कि इस मुल्क को दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगर जंगली हयात के बारे में बात की जाए तो इस मुल्क में दुनिया के सबसे छोटे परिंदे हमिंग बर्ड्स की 52 से ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा मकड़ियों की इकसाम और 850 मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी इसी मुल्क में आबाद हैं। इस मुल्क को अगर तितलियों का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के 10% से ज्यादा खूबसूरत तितलियां इसी मुल्क में पाई जाती हैं। दोस्तों, कोस्टारिका केले की पैदावार करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसके अलावा ये मुल्क अपनी बेहतरीन कॉफी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये मुल्क कॉफी बरामद करने वाले ममालिक में 13वें नंबर पर शुमार किया जाता है। कोस्टारिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अरेबिक कॉफी के अलावा कोई और कॉफी काश्त करना गैर कानूनी है। अरेबिक कॉफी दुनिया की बेहतरीन कॉफी समझी जाती है। इसके अलावा मुल्क की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से हासिल किया जाता है। हर साल 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क का रुख करते हैं। आपको एक बात और बताता चलूं कि अगर आप किसी कोस्टारिका की खातून से शादी कर रहे हैं तो ये बात जान लें कि कोस्टारिका की खवातीन शादी के बाद अपना नाम तब्दील नहीं करती, बल्कि अपना असल नाम ही बरकरार रखती हैं। दुनिया भर में लाइफ पार्टनर के लिए बेटर हाफ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोस्टारिकन अपनी शरीके हयात को द अदर हाफ ऑफ द ऑरेंज कहते हैं। दोस्तों, कोस्टारिका की करेंसी को कोस्टारिकन क्लोन कहा जाता
जाता है, जो कि एक कमजोर करेंसी है, लेकिन मुल्क में ज्यादातर क्लोन की बजाय डॉलर इस्तेमाल किया जाता है। दुकानों पर रेट लिस्ट भी डॉलर में लगाई जाती है। इस मुल्क का कंट्री कोड 506 है और CR इस मुल्क का डोमेन नेम है। ये लोग तालीम हासिल करने के दीवाने हैं। इस मुल्क में तालीम का निजाम बिल्कुल मुफ्त है और मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज 96 है। यहाँ सब बच्चों को तालीम फराहम की जाती है और जो दूर दराज के देहाती बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इनके लिए रोजाना रेडियो स्टेशन पर तालीम का इंतजाम किया जाता है। कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान स्पेनिश है, ताहम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान इंग्लिश है, जो ज्यादातर विजिटर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोस्टा रिका पाकिस्तान से 14,699 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान और कोस्टा रिका के टाइम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान कोस्टा रिका से तकरीबन 11 घंटे आगे है। दोस्तों, मुल्की हालात कमजोर होने की वजह से कोस्टा रिका ने गैर मुल्की सरमायाकारों को बगैर किसी टैक्स के अपनी सर्विसेज इस मुल्क में जारी करने की ऑफर की थी, जिसके बाद कई गैर मुल्की कंपनियों ने अपने दफातर और फैक्ट्रियां कोस्टा रिका में लगाई। इन बड़ी बड़ी कंपनियों में एक नाम इंटेल का भी था, जिसने कोस्टा रिका की आमदनी में तकरीबन 5% इजाफा किया। 2014 में जब इंटेल ने अपनी कंपनी खसारे में जाती देखी तो